हिंदू धर्म में भगवती गायत्री को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इन्हें सर्वशक्तिशाली और आदि शक्ति कहा जाता है। इनका मंत्र गायत्री महामंत्र कहलाता है। गायत्री महामंत्र में ज्ञान और विज्ञान की दोनों धाराओं का समावेश है। इन 24 अक्षरों में से प्रत्येक में जो शिक्षा एवं प्रेरणा भरी पड़ी है, उसे हृदयंगम करके मानव जीवन में देवत्व का उदय हो सकता है। संसार का सबसे छोटा किंतु सबसे महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ यदि तलाश करना हो तो वह गायत्री के 24 अक्षरों को देखा समझा जा सकता है। गायत्री महाशक्ति की उपासना को साधना विज्ञान का सबसे शक्तिशाली पक्ष कह सकते हैं। 24 अक्षरों का गुंथन इस प्रकार हुआ है कि उनकी पुनरावृत्ति करते रहने से प्रसुप्त गुह्य शक्तियों का जागरण हो सकता है और निकृष्टता को उत्कृष्टता में परिणत करने का पथ प्रशस्त हो सकता है। विधिवत की गई गायत्री उपासना साधक में भौतिक सफलताएं संभव करने वाली सिद्धियों और आत्मिक प्रगति का द्वार खोलने वाली विभूतियों से परिपूर्ण बना सकती है। गायत्री ज्ञान का समुद्र है। उसे वेद माता कहा गया है। ब्रह्म विद्या के तत्व दर्शन की समस्त शाखा प्रशाखाएं उसी से प्रस्फुटित हुई हैं। आत्मोत्कर्ष के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए जिस आत्मिक स्तर की आवश्यकता पड़ती है, उसे उपलब्ध करने में गायत्री उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर सकती है। प्राचीन काल में ऋषि, तपस्वी और अवतारी महामानवों ने इसी महामंत्र के सहारे अपने को उत्कर्ष के चरम शिखर पर पहुंचाया था। इन 24 अक्षरों में सन्निहित मानव जीवन को सफल बनाने वाले सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त करने वाले तत्वों को ध्यान में रखते हुए धर्मशास्त्रों ने इस उपासना को दैनिक अनिवार्य धर्म कर्तव्यों में सम्मिलित किया है। गायत्री महामंत्र की महत्ता बताने वाले अनेक शास्त्र वचनों में से कुछ इस तरह है। वेदानाम मातरम सावित्रा संपदमुपास्ते। गायत्री यानी कि सावित्री वेदों की माता है। द्विजाति जाति रूपा च अपरूपा तपस्विनी ब्रह्मण्य तेजो रूपा च सर्व संस्कार रूपिणी। पवित्र रूपा सावित्री गायत्री ब्राह्मण प्रिया। तीर्थानि शस्या संस्पर्श वांछति मात्म शुद्धये। देवी भागवत कहता है, वह महाशक्ति ही जप स्वरूप है। उन्हें ही तपस्या, ब्रह्म तेज और सर्व सुसंस्कार कहते हैं। सब प्रकार पवित्र वे ही बनती हैं, जननी हैं। सावित्री और गायत्री उन्हीं को कहते हैं। उन्हीं के स्पर्श से तीर्थों में पवित्र करने की शक्ति रहती है। सब वेदों की मात्रा गायत्री साधकों को अभीष्ट फलदायक सिद्धियों की आकांक्षा वालों को सिद्ध पुरुष बनाने वाली और ब्रह्मवादियों को कैवल्य पद देने वाली है। 5 प्राण उनके 5 मुख हैं। चमकती हुई बिजली की तरह उनकी द्युति है। त्रिवेंद्र सहित आदित्य स्वरूप पंचदेवमय त्रिशक्ति समन्वित हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्वर्गों को सफलता देने वाली पर ब्रह्म की पराशक्ति और प्रकृति सुंदरी वे गायत्री माता है। संवर्त संहिता में कहा है, जो ब्राह्मण निरंतर पवित्र और जितेंद्रिय होकर गायत्री का जप करता है, वह आकाश रूप होकर वायु रूप से परम स्थान यानी कि ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने कहा, जो व्यक्ति मंत्रराज गायत्री की बीज सहित उपासना करता है, वह श्री संपन्न हो जाता है। गायत्री के 24 अक्षरों में से प्रत्येक में एक एक देवता
एक एक ऋषि और एक एक महाशक्ति का समावेश है। इस प्रकार उसे 24 देवताओं, 24 ऋषियों और 24 महाशक्तियों की चमत्कारी क्षमताओं से सुसंपन्न कहा जा सकता है। श्रद्धायुक्त अंतःकरण से पवित्रात्मा साधक यदि विधिवत उसकी उपासना करे तो उसे वह सब कुछ उपलब्ध हो सकता है जिसकी जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यकता है। गायत्री की 24 शक्तियाँ इस प्रकार हैं। पहला प्रहलादिनी, दूसरा प्रजा, तीसरा विश्वभद्र, चौथा विलासिनी, पांचवा प्रभा, छठा शांता, सातवां माँ, आठवां कांति, नौवां स्पर्धा, 10वां दुर्गा, 11वां सरस्वती, 12वां विरूपा, 13वां विशालाक्षी, 14वां शालिनी, 15वां व्यापिनी, 16वीं विमला, 17वीं तमोपहारिणी, 18वीं सूक्ष्मा, 19वीं पद्मालया, 20वीं विरजा, 21वीं विश्वरूपा, 22वीं भद्रा, 23वीं कृपा, 24वीं सर्वतोमुखी। गायत्री का प्रत्येक अक्षर क्रमशः इन शक्तियों से परिपूर्ण है। गायत्री के 24 अक्षरों के 24 देवता इस प्रकार हैं। प्रथम प्रजापति, प्रथम अग्नि, द्वितीय प्रजापति, तीसरे चंद्र, चौथे ईशान, पांचवें आदित्य, छठे गार्हपत्य, सातवें मैत्र, आठवें भग, नौवें अर्यमा, 10वें सविता, 11वें त्वष्टा, 12वें पूषा, 13वें इंद्राग्नि, 14वें वायु, 15वें वामदेव, 16वें मैत्रावरुण, 17वें भ्रातृव्य, 18वें विष्णु, 19वें वामन, 20वें वैश्यदेव, 21वें रुद्र, 22वें कुबेर, 23वें अश्विनी कुमार, 24वें ब्रह्मादि दैवत्व। गायत्री के 24 अक्षरों के 24 ऋषि इस प्रकार बनते हैं। पहले वशिष्ठ, दूसरे भारद्वाज, तीसरे गर्ग, चौथे उपमन्यु, पांचवें भृगु, छठे सांडिल्य, सातवें लौहित, आठवें विष्णु, नौवें सतातप, 10वें सनत कुमार, 11वें वेद व्यास, 12वें शुकदेव, 13वें पाराशर, 14वें पौंड्रकर्म, 15वें केतु, 16वें दक्ष, 17वें कश्यप, 18वें अत्रि, 19वें अगस्त्य, 20वें उद्दालक, 21वें अंगुरस, 22वें नामकेतु, 23वें मुद्गल, 24वें विश्वामित्र। इन 24 ऋषियों ने गायत्री का साक्षात्कार किया। ये उस महामंत्र के दृष्टा हैं। गायत्री को विराट ब्रह्म माना गया है। उसमें उन समस्त शक्तियों का समावेश है जो इस विश्व में दृश्य और अदृश्य रूप में विद्यमान है। स्थूल ब्रह्मांड की सूक्ष्म चेतना के रूप में एक छोटी किंतु शक्तिशाली प्रतिकृति गायत्री है। उनकी उपासना करने वाला इन समस्त शक्तियों के साथ अपना संबंध मिलाकर सर्वतोमुखी प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकता है। समस्त विश्व को ब्रह्ममय देखने की दिव्य दृष्टि से स्पष्टतः गायत्री के तत्व ज्ञान में समाविष्ट है। गायत्री वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका सिर ब्रह्ममय, शिखांत विष्णु, ललाट रुद्र, दोनों नेत्र सूर्य चंद्र, कानों के 2 छेद शुक्राचार्य और बृहस्पति, नाक के 2 छेद दोनों अश्विनी कुमार, दांत और होठ दोनों संध्याएं, मुख मरुत, रतन वसु, हृदय मेघ, पेट आकाश, नाभि अग्नि,
कट्टी इंद्र, जंघा प्रजापति, उरु कैलाश, घुटने विश्वदेव, जंघा शिशिर, गुल्फ पृथ्वी, नख महतत, अस्थि नवग्रह, आंतें केतु, मांस ऋतु, संधि दोनों कालवर्ष, निमेष दिन रात। ऐसे विराट ब्रह्म स्वरूपिणी महाशक्ति गायत्री की शरण में अपने को समर्पित करता हूँ। इस गायत्री गुह्य रहस्य का जो अवगहन करता है 100 हजारों यज्ञ करने वाले की तरह श्रेयाधिकारी बनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने यह रहस्य जाना उसने मानो समस्त वेदों का अध्ययन कर लिया, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, अन्य समस्त मंत्रों का जो फल एवं महात्म्य है वह अकेले गायत्री मंत्र में विद्यमान है। अन्य मंत्रों की साधना में तभी सफल होती है जब सर्वप्रथम गायत्री मंत्र द्वारा अपनी भाव भूमिका को चैतन्य कर लिया जाए। इस संदर्भ में शास्त्र का अभिमत है, ना कोई साधना को और कोई साधना करे या न करे, अकेले गायत्री मंत्र का आश्रय लेने से ही मनुष्य कृत्य हो जाता है। सा गायत्री समिद्धायानि छंदांसि समिंधे, गायत्री के जागृत होने पर ही अन्य मंत्र जागृत होते हैं। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, सभी मंत्रों के साथ, सभी शक्तियों के साथ, सभी देवताओं के साथ, सभी महाशक्तियों महाविद्याओं के साथ गायत्री का मंत्र मिल करके उनके साथ कहा जाने लगता है अमुक गायत्री, काली गायत्री, बगला गायत्री, अन्य देवताओं के गायत्री मंत्र साथ में मिलते। अर्थात गायत्री वह मूल शक्ति है जिनसे सभी शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, यह आदि शक्ति है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।